Hello class 11th, how are you? Welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और स्टार्ट करते अपनी एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट दिए गए हैं। कहा गया इन पॉइंट से जो पास होगी लाइन, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, -1 and 1, और सेकंड जो पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इन पॉइंट से जो लाइन पास होगी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे। इन पॉइंट को लेट कर लेते हैं एक बार। लेट, इसको मैंने P लेट किया, -1 1, और इसको मैंने किया एंड क्या वो लेट कर ले 2 -4। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन की फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, उसका यूज करेंगे। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्या थी फॉर्म हमारे पास, वो इस प्रकार से थी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x माइनस में x1। किसी पॉइंट को आप x1 x2 लेट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को x1 y1 x2 y2 यहाँ पर लेके चलूंगा तो क्या फॉर्म बनेगी देखिए, y - y1, अब y1 1 हो जाएगा, y2 -4, y1 1, x2 2 रहेगा और x1 माइनस का है, ध्यान रखें जब माइनस करो प्लस हो जाएगा, x - x1 और x1 आपका -1 है। बस सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन आपकी बन जाएगी y - 1 -5 अपॉन 3 हो जाएगा और ये x + 1। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y - 3 इज इक्वल टू -5x - 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इधर लेके आएंगे इसको, तो 5x + 3y, इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5, माइनस का 3 है तो प्लस का 2 बच जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी जो बनेगी तो लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल में। तो ये हमारे पास रहेगी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास रहेगी, इस प्रकार से हमने इसको करना। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दी गई है परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए स्लोप कौन सी फॉर्म आपकी रहेगी यहाँ पर। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस दी गई है और जो एंगल बनेगा, और एंगल कहा गया है पॉजिटिव x एक्सिस, तो थीटा आपका रहेगा ये 30 डिग्री रहेगा। और एक हमें पॉइंट चाहिए, लेकिन यहां पर हमें क्या दी गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। देखिए एक बार, अब यहां पर इस प्रकार से समझे इसको, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस दी गई है किसी लाइन की, और एंगल वो बनाएगी, जो वो एंगल दिया, मान लीजिए यहां से आपकी लाइन इस प्रकार से लें, तो जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 30 दिया गया है, और जिसकी डिस्टेंस दी गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से दी गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, और जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 5 हमें दी गई है। यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर इस प्रकार से लेकर लें, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी दी गई है हमें 5 यूनिट दी गई है, तो वो P रहेगी 5 यूनिट। तो अब ये फॉर्म कौन सी बनेगी, हमने सभी फॉर्म को डिस्कस किया था। तो एक फॉर्म हमने की थी बच्चों, नॉर्मल फॉर्म की थी, जहां पर हमें क्या दिया होगा, 2 चीजें दी होंगी, एक एंगल दिया होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में x के, और ओरिजिन से डिस्टेंस दी होगी। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास रहेगी। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या थी, नॉर्मल फॉर्म
इक्वेशन की ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी रहेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कुछ इस प्रकार से थी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी। पी हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी, ओमेगा जो एंगल दिया बस यहाँ पुट करना हमने, क्या रहेगा देखिए, x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। cos 30 बच्चों क्या होता है, √3/2 और sin 30 1/2। एलसीएम ले लें इसको, तो इस प्रकार लिखे तो सिंप्लीफाई करके √3x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और चाहो तो 10 को लेफ्ट राइट साइड में जहाँ भी आप रखना चाहो रख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी लाइन की इक्वेशन आपकी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अब यहां पर बच्चों क्या दिया है, एक ट्रायंगल दी गई है पी के आर, उसके 3 वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। क्या हमें फाइंड करना है, गुड पढ़े स्टेटमेंट को देखिए, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी के आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एनसीईआरटी बुक। एक ट्रायंगल हमें दी गई है पी क्यू आर एंड 2 1 और क्यू है -2 3 R 4 5। ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना, इसने कहा कि जो R पॉइंट से अगर मीडियन ड्रा किया जाए, इस DR लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो क्योंकि DR मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, और हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे, उससे फाइंड करेंगे क्या, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज DR इज अ मीडियन। अभी मीडियन है तो क्या होगा बच्चों यहां पर, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो ये मिड पॉइंट होगा, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का। तो डी के फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे, x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपॉन 2 रहेगा, और 3 + 1 अपॉन 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें स्कोर तो 0 हो जाएगा, 0.2 0 रहेगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 को 2 से किया तो 2। तो डी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, 2 पॉइंट आपके पास हो चुके हैं। तो आप यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म को, और इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन को फाइंड करते हैं। अब एक पॉइंट हमारे पास डी रहेगा, डी आपका हो चुका है 0 2, और एक हम लेंगे आर को। तो इनसे जो इक्वेशन बनेगी लाइन की वो फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट सम में किया था, वही यूज करेंगे 2 पॉइंट स्लॉप फॉर्म, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस में x1 का यूज यहाँ पर करेंगे। चलिए y1 y2 हम इसको लेंगे x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से। तो y माइनस y1 2 हो जाएगा, y2 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0, और यहाँ पर x माइनस में 0। सोल्व करें इसको, y माइनस 2, ये 5 माइनस 3, 2 को माइनस करने पर आएगा 3, ये 4, और यहाँ पर x रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x। तो इनको चेंज करें इस प्रकार से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो पॉइंट R से हमने ड्रा किए मीडियन के फॉर्म में। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना। चलिए 10th क्वेश्चन हमें क्या दिया बच्चों, देखिए अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब क्या कहा है यहाँ पर, थोड़ा डायग्राम से समझ लें इसको अच्छे से एक बार। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है,
एक लाइन जो इन पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब इसको मैं अगर ए पॉइंट लूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स में दिए गए इस प्रकार से 2, 5, और इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, ये -3 और 6। और एक पॉइंट हमें और दिया गया, क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूं, ये -3, 5 ये दिया गया है। हमें इक्वेशन किस की फाइंड करनी है, ध्यान रखें, जो ये इस लाइन की, इस पॉइंट को मैं आर अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं पी आर लाइन की जो इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करनी। और साथ में ये कहा गया है कि परपेंडिकुलर है। ये क्या दिया हमें, परपेंडिकुलर दिए गए हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम कैसे यूज करेंगे, हमने स्लोप की बात की थी दो परपेंडिकुलर लाइन की। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, उन्हें स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो कुछ इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे पी आर का स्लोप, और जब स्लोप और एक पॉइंट हमें मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। चलिए हम पहले क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, 2 पॉइंट जब दियो स्लोप कैसे फाइंड करते, y2 - y1, 6 - 5 अपॉन -3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा 2 और 3 - 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1/5। क्योंकि बच्चों ए बी और पी आर परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप जो हम फाइंड करेंगे पी आर क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि साइन चेंज करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो स्लोप आपके पास आ जाएगा किसका, स्लोप ऑफ लाइन पी आर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपका ही रहेगा। क्यों हमने ऐसा किया है, यहां पर रीजन लिखेंगे, बिकॉज पी आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्योंकि पी आर ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हमारे पास स्लोप आ चुका है, एक पॉइंट मेरे पास है, तो मैं यूज करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म का, हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका यूज करेंगे यूजिंग किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम फाइंड इससे करेंगे। अब इक्वेशन उसकी इधर क्या रहेगी, वो हमारे पास फॉर्म थी y - y0 m x - x0। तो x0 y0 क्या रहेंगे बच्चों, जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिस लाइन की हम इक्वेशन निकालते हैं उस पर जो पॉइंट लाई करेगा उसी पॉइंट को हम x0 y0 लेके चलेंगे। अब y0 5 हो जाएगा, m आपका 5 है और x0 -3 है, तो जब माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दे, इसकी फॉर्म आपके पास आ जाएगी इक्वेशन की। तो 5x + 15, तो 5x - y + 20 = 0। सिंप्लीफाई किया मैंने इसको सिर्फ, तो ये हमारे पास फॉर्म इसकी आएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी जो कंडीशन हमें दी गई, इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में क्या दी बच्चों, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन के, और इसको 1:n में डिवाइड करती है। तो इस लाइन की हमें क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है। जो लाइन आपकी दी गई है उस पर 2 पॉइंट आपके उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ए हमने इसको लेट किया, बी 1,0 और 2,3 में दिया गया है। अब यहाँ पर तो हमें कोई पॉइंट भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें रेशो दिया गया है। और रेशो का यूज कैसे करेंगे, जब हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया उसको डिवाइड करें किसी रेशो में, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, हमने इसमें भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला पहले यहाँ पर यूज करेंगे, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, क्या वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और ये कहा भी गया है कि ये परपेंडिकुलर है, फिर स्लोप फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका यूज पहले करेंगे, कैसे करेंगे, अब हमने कैसे यूज करना है इसका, हम इस क्या पॉइंट के निकालें कोऑर्डिनेट्स, क्या करते हैं हम 1 को 2 के साथ, n को 1 के साथ, तो 2 + n हो जाएगा अपॉन 1 + n, फिर 1 को 3 के साथ,
1, n को 0 के साथ 0 रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस में n। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये कहा कि परपेंडिकुलर है तो पहले स्लोप निकाल लो ए बी का, जैसे भी किया था हमने, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, 2 माइनस 1 तो क्या रहेगा 3/1 तो 3 आ जाएगा। और अभी बात हमने की थी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप में क्या रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका लाइन का, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू लाइन, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यह आ जाएगा। अब पॉइंट मेरे पास है, स्लोप मेरे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मैं यहां पर यूज करूंगा और पी क्या जो लाइन है उसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्या बनेगी, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, किसकी है इक्वेशन की। चलिए कैसे यूज करते उसको, y माइनस y1 नहीं, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो y नॉट लेंगे यहां पर, m x माइनस में x नॉट। अब थोड़ा सा आंसर इसका किस फॉर्म में आएगा, n की फॉर्म में रहेगा, तो y नॉट आपका ये रहेगा और सोल्व करें इसको 1 प्लस 0 तो 1 रहेगा, 1/1 प्लस n, m माइनस 1/3, x माइनस x नॉट ये रहेगा 2 प्लस n/1 प्लस n। अब सिंप्लीफाई हमने सिर्फ इसको करना है, आंसर आपका आ जाएगा। एलसीएम ले, यहाँ पर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये ध्यान रखें जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस n एलसीएम रहेगा, 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 1 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं पहले, 1/3/1 कर लेते हैं यहाँ पर, 1 प्लस n और उसके बाद क्या आएगा देखिए, यहाँ पर ये x है तो x इंटू 1 प्लस n माइनस, और यहाँ पर जब करूँगा ध्यान रखें तो साइन चेंज होंगे, 2 माइनस n हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये 1 प्लस n तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहता हमारे पास क्या, 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1/3 है, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ में, फिर तो क्या हो जाएगा, और -1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -1 प्लस n इंटू एक्स, और जब यहाँ भी करूँगा तो प्लस का 2 और प्लस का n हो जाएगा, +2 प्लस n। बस अब क्या करना है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो पहले x आपकी ये टर्म है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स, और इसको फिर लिखूंगा मैं 1 प्लस n y, और एक चीज़ यहाँ पर रहती है, क्या रहती है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा, नहीं किस साथ आएगा, y के साथ आपका यहाँ पर आएगा, और ये -3 हो जाएगा, इधर लेकर आऊँगा उसको -3 को, तो प्लस का हो जाएगा तो 5 प्लस n। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पर ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में इक्वल इंटरसेप्ट का एक्सिस के बीच में आप कुछ इस टाइप का हमारे पास रहेगा एक सम। यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म का, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जिसको। अब इक्वल इंटरसेप्ट का ध्यान रखें, इक्वल तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी इक्वल रहेगी, तो क्या लें इसको फिर। अब यहाँ पर मैं क्या दिया गया, किस पॉइंट से पास होगा, और ये पास जहाँ से होगा पॉइंट हमें दिया गया है 2,3, इसको A, इसको मैं B लेट कर लेता हूँ पॉइंट को। इक्वल इंटरसेप्ट हमें कहा गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी थी बच्चों, पहले वो लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है।
जब दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट दिए होंगे तो ये फॉर्म यूज करेंगे। अब इक्वल इंटरसेप्ट का अगर मैं इस डिस्टेंस को a लेट करूं तो ये भी a रहेगी, लेकिन ये पॉइंट x एक्सिस पर है, एक पॉइंट y पर है, तो y पर जो पॉइंट आपका रहेगा वो आपका रहेगा 0 a, इस फॉर्म में रहेगा। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे इसमें चेंज, क्योंकि ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, तो यहां पर मैं a ही रखेंगे इसके स्थान पर। तो x अपॉन a y अपॉन a इक्वल टू 1। सॉल्व कर दे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब इसके बाद हमने क्या करना बच्चों, देखिए अब ये कहा पासिंग पॉइंट, इन पॉइंट से पास होगी, यानी कि अभी जो पॉइंट आपको दिया गया है 2 3, ये x2 होगा और y3। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आ चुकी है इसमें हम क्या पुट करेंगे, x को 2 और y को 3, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी x2 y3, तो यहां से a क्या आ जाएगा 5। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज सभी जो आपकी आ चुकी हैं x को छोड़कर। अब x नहीं पुट करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है और x y आपके वेरिएबल रहेंगे, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यहाँ भी 5 रहेगा क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट दिए गए हैं। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, तो ये इसका हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 कुछ मिलता जुलता इससे रहेगा। क्या दिया एक बार देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहां में एक पॉइंट दिया गया जिससे पास होगी, लेकिन यहां पर क्या कहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब यहां पर तो इक्वल कहा गया था, यहां पर इन दोनों का सम हमें 9 दिया है, 5 4 4 5 6 3 कुछ भी आपको हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पर भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट क्या रहेगा, अब इस प्रकार से ये पॉइंट A, इसको B अगर लेट करता हूं, और पॉइंट को तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमेशा AB। अब यहां पर एक कहा है इन जो दो आपके इंटरसेप्ट है उनका जो सम है वो 9 दिया है। हम ये दिया गया सम ऑफ इंटरसेप्ट 9, किसी एक को लेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको a लेट कर लूं तो आपका क्या रहेगा 9 माइनस a रहेगा। लेट x इंटरसेप्ट, वो हमने a लेट किया, देन y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 9 माइनस a, क्योंकि दोनों का समय में दिया गया। और जो पासिंग पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं एक बार, जिस पॉइंट से पास होगी वो हमें दिया गया है 2,2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट दिए गए हैं, तो वो फॉर्म हमारे पास रहेगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये कब होती है, जब इसको a ले इसको b ले। अब a तो a रहेगा, b आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस a, यहां पुट करेंगे x अपॉन a y अपॉन b, और b के स्थान पर 9 माइनस a इक्वल टू 1। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, बाद में यहीं पुट करनी है। अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट से लाइन पास होगी, ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है, तो ये x और y आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। यहां पुट करें x को 2 अपॉन a, y को भी 2, 9 माइनस a इक्वल टू 1। इसको हमने सॉल्व करना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम रहेगा a इंटू 9 माइनस a, ये a है ध्यान रखें, ये 9 है, तो क्रॉस कर दे 9 माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 1। a कैंसिल हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 to 18 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9a माइनस a स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ पर। मैं इसको लेके आऊंगा तो a स्क्वायर माइनस के 9a प्लस 18 इक्वल टू
0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, या फैक्टर से करें या फार्मूले से करें। 18 हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो 6 और 3 हो जाएंगे फैक्टर इसके, और दोनों आपके रहेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से कॉमन a, तो a माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ भी a माइनस 6 बचेगा। तो यहाँ से 2 फैक्टर हो जाएंगे, a माइनस 3 और a माइनस 6। तो 2 वैल्यू यहाँ से भी a की मिल जाएंगी। देखिए a इज इक्वल टू 3 एंड 6। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगे फिर तो। क्यों बनेंगी? अगर मैंने इसको 3 लिया तो ये 6 आएगी, इसको 6 लो तो आपका ये y इंटरसेप्ट आपका फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको x इंटरसेप्ट को मैं अब लेके चलता हूं क्या? 3। देखिए अगर x इंटरसेप्ट यानी कि a की वैल्यू मैंने क्या ली? केवल 3 है, तो b की मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 6 रहेगी। और यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 6 आएगा, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 आपके बन जाएगी। अगर मैं a को 6 तो b आपका क्या रहेगा? y इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। तब ये बन जाएगी x अपॉन 6 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। फिर आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 रहेगी। तो ये 2 आपकी इक्वेशन बनेंगे इस सम में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आई है वो 2 वैल्यू आपके पास आई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर ये रहेगा, और ये आपका आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ये हमने इस पर सॉल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दिया, जिस पॉइंट से पास हो उसको लेट कर लें, लेट पॉइंट P, और वो पॉइंट आपका 0, 2, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। अब पॉजिटिव कहा है x एक्सिस साथ, तो थीटा आपका रहेगा क्या? 2π/3 रहेगा। साथ में हमने कुछ और फाइंड करना है यहाँ पर। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन इसके पैरेलल रहेगी क्रॉस द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। y पर पॉइंट आपका रहेगा, ध्यान रखें, y को क्रॉस करेगी, बिलो द ओरिजिन करेगी। तो जो y पर पॉइंट आपका रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, और क्योंकि बिलो द ओरिजिन का है तो डिस्टेंस 2 दी गई है, ये पॉइंट आपका रहेगा। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब एंगल हमें दिया, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा? m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा में क्या दिया गया है? 2π/3। तो क्या करें, इसको चेंज करें किस प्रकार से? देखिए टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई, इसको लिख सकते 3, क्योंकि जब सोल्व करो यही रहेगा ना। पाई पर चेंज वैल्यू नहीं होती, टेंजेंट की टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड में लाई करता है, और सेकंड में क्या रहेगा? टेंजेंट नेगेटिव होगा। m इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 क्या होगा? 60 पे वैल्यू क्या होगी इसकी? √3। तो आपका स्लोप आपका रहेगा -√3। स्लोप हमारे पास आ चुका है, पॉइंट हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो y माइनस वाई नॉट m x माइनस x नॉट। तो y नॉट क्या रहेगा? 2, और जो स्लोप है हमारे पास -√3, और जो x माइनस x नॉट की वैल्यू आपके पास क्या दी है? 0। तो सोल्व करें इसको, y माइनस 2 √3 और मल्टीप्लाई किया, इसको उधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। तो √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट पार्ट्स का सोल्व हो जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब कहा गया है एक लाइन इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होगी, उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। बच्चों पैरेलल लाइन की बात हमने जब की थी, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। तो जो स्लोप हमारे पास इस लाइन का आया था वही स्लोप क्या रहेगा? इस लाइन का भी रहेगा। और एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका पॉइंट ये लेंगे, स्लोप हमारे पास क्या रहेगा? इसका सेम स्लोप रहेगा। इसको m2 ले लेते हैं -√3, बिकॉज अब दोनों लाइन पैरेलल है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल,
पैरेलल, और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होगा, तब पॉइंट स्लोप फॉर्म फिर यूज कर लेते हैं। ये स्लोप, ये पॉइंट, अब -2 दिया, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा इसमें, तो y माइनस, अब देखिए y नॉट माइनस का है तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, -√3x माइनस x नॉट 0 रहेगा, तो फिर वही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इसकी बन जाएगी इक्वेशन। जो सेकंड पार्ट आपका दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में, तो दोनों हमने इस प्रकार सोल्व करना है। यहाँ पर हमने यूज किया पैरेलल लाइन का, उसकी प्रॉपर्टी यूज की, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर इसका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर क्या कहा गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू मीट अ लाइन इट एट द पॉइंट -2, 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, अब यहां पर दिया गया है मीट द पॉइंट -2, अब -2, 9 कौन से इसमें लाई करता है, क्वाड्रेंट में सेकंड में रहेगा, ये सेकंड में रहेगा, इसको मीट करता है, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्या रहेगी, देखिए यहां पर थोड़ा डायग्राम बना लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब क्योंकि जो पॉइंट आपका -2, 9 है वो इसमें लाई करता है, कहीं भी हम इसको ले लेते हैं, यहां पर -2, 9, इसको मैंने P लेट किया, और साथ में क्या कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, इस लाइन पर यहां से ले लेते पॉइंट को थोड़ा सा इस प्रकार से, ये पॉइंट हम P ले लेते हैं इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये परपेंडिकुलर भी आपको दिया गया है, और ये पॉइंट आपका है -2, 9। बच्चों ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं वो क्या रहेंगे, 0, 0 रहेंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, बस आपने थोड़ा समझना है इसको। हमने इस लाइन की निकालनी इक्वेशन, ध्यान है किस लाइन की आपने फाइंड करनी इक्वेशन। अब यहां से हम स्लोप फाइंड करेंगे, इस लाइन को फिर हम यूज करेंगे, कैसे, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, इसका P, ये पॉइंट O रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन PO का, तो y2 - y1 कैसे भी लिखे, y2 -y1, तो क्या आएगा -9/2, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है, इस लाइन को नाम दे देते हैं इसको AB, तो AB और PO परपेंडिकुलर है, बिकॉज PO परपेंडिकुलर ऑन AB, देयरफॉर, तो स्लोप अभी हमने किया था नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप ऑफ AB, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 2/9 हो जाएगा। अब इस स्लोप को और इस पॉइंट को लेंगे और इसकी इक्वेशन हमें मिल जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम बार बार यूज कर चुके हैं, y -y नोट जिस पॉइंट से पास होगी वो आपका 9y नोट, m यानी स्लोप x - x नोट, और x नोट ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9y 81 हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा, तो x को पॉजिटिव रखना है मैंने, तो 2x - 9y इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो 85 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ चुका कि कैसे हमने सॉल्व किया इसके क्वेश्चन को, तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना इसको हमें जरूर है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, जो पॉइंट आपको दिया कहाँ पर लाई करता है किस प्रकार से, तो ये इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया उसको पढ़ते हैं, नंबर 16th, और बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17th है, सिंपल से क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर हमने क्या करना, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करना है, 2 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, को वाई के लॉन्ग लेंगे, और 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज करनी, दोनों क्वेश्चन में आपका आंसर आपका आ जाएगा। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18th, 19th और 20 की, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19th से पहले हमें 18th दिया गया है, और क्या दिया गया है समझेंगे इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। P एक पॉइंट दिया, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में मिड पॉइंट दिया गया, ध्यान रखें कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब ये एक हम अगर लाइन सेगमेंट ले, इसका मिड पॉइंट ये P दिया गया है, A,
बी, ये हमें दिया गया है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए, अभी ये हमने प्रूव करना है x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये हमने इसमें प्रूव करना। क्वेश्चन में देखिए आसान सा क्वेश्चन आपका रहेगा। पॉइंट, ये हमारी फॉर्म कौन सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी रहेगी, जब दोनों आपको इंटरसेप्ट दिए हों ये फॉर्म नहीं यूज करनी है। अब ये कहा गया है कि मिड पॉइंट है, अब मैं इसको क्या लेकर चलूं, वैसे तो हम इसको a, इस डिस्टेंस को, इसको y लेकर चलते हैं इंटरसेप्ट को, लेकिन क्योंकि यहाँ पर a भी हमें दे रखे हैं तो क्या लेंगे, इसको कुछ और लेट कर ले। मैं इस पॉइंट को लेता हूँ a इस फॉर्म में h, 0, इसको मैंने b और इसको मैं पॉइंट को लेता हूँ 0, k। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी रहेगी, यहाँ पर एक चेंज जरूर होगा। क्या होगा, जब हम यहाँ पर इसको डिस्टेंस को a लेके चलते हैं तो x अपॉन a होगा, इसको b तो y। अब देखिए यहाँ पर कुछ चेंज होगा, ये हमारी रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके भी रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या रहेगी, x अपॉन h रहेगा, क्योंकि हमारा जो x इंटरसेप्ट आपका h होगा यहाँ पर, y अपॉन b, और b के स्थान पर क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट में क्या लिया है, k इक्वल टू 1, इसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। अब क्योंकि p मिड पॉइंट दिया गया है, बिकॉज p इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में यहां पर यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू किसके रहेगा, a के। क्रॉस करेंगे यहां से, h की वैल्यू क्या आएगी 2a। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू किसके रहेगा, b के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 2b, और दोनों वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए। क्या आएगा, देखिए x अपॉन 2a y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 2, और यही हमने प्रूव करना। देखिए बिल्कुल ये प्रूव हो चुका है, हमने इस प्रकार से प्रूव शो करना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, क्या है 19th में रेशो दिया गया यहाँ पर, पॉइंट आर एच के डिवाइड अलाइन सेगमेंट इन द रेशो बिटवीन द एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन। एक्सिस के बीच में कहा गया है, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं यहां पर भी। एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट करता है, किस रेशो में डिवाइड करेगा वो हमें कुछ दिया गया, देखिए क्या है, P एक पॉइंट है, मिड पॉइंट दिया गया यहां पर, नहीं दिया गया यहां पर, सिर्फ R दिया, सॉरी यहां पर R पॉइंट है 19th में, इसको A अगर B में लूं तो एक R यहां पर पॉइंट है H K की फॉर्म में, ये डिवाइड करता है इसको 1:2 में, तो ये 1:2 में इसको डिवाइड करता है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की हमें फाइंड करनी है इक्वेशन। तो बच्चों यहां भी इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगी, तो मैं अब इस पॉइंट को लेकर चलूंगा A0, क्योंकि जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म इसी से बनती है, और ये 0b, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहेगी, देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अब सेक्शन फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा, मुझे क्योंकि रेशो दिया गया है, और फिर जैसा अभी किया था वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, थोड़ा इसको ऐसा लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट b, ये a, b आपका 0, b, ये a 0 के फॉर्म में, और रेशो आपका 2:1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो r पॉइंट आपको अब दिया गया यहां पर r, तो x कोऑर्डिनेट आपका जब हम फाइंड करते हैं तो h दिया यहां पर, 2 को a के साथ, 1 को 0 के साथ, तो 2 को a के साथ करेंगे 2a, 1 को 0 से 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये रहेगा 2a अपॉन 3 हो जाएगा। यहां से a की निकालनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें इसमें, और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें h और k की फॉर्म में हमें आंसर अब यहां पर देना है, तो a की वैल्यू यहां से निकालना तो क्या हो जाएगा,
3 से मल्टीप्लाई पहले क्रॉस फिर 2 अपॉन में, तो ए रहेगा 3/2h। फिर यूज करेंगे दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला, इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ और यहाँ पर b के साथ करेंगे। 2 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, 1 को b से तो b हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा। क्रॉस यहाँ भी कर दें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना इस इक्वेशन की जो फॉर्म हमें दी गई है, x अपॉन a की वैल्यू 3/2h और b आपका है 3k इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है। जब इसको रेसिप्रोकल करता हूँ 3/2 का तो 2/3 हो जाएगा। 2 कहाँ जाएगा आपका x के साथ मल्टीप्लाई में, 3 कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस y अपॉन में यहाँ पर h रहेगा, यहाँ पर आपका k रहेगा इक्वल टू 3k रहेगा। अब इसको और चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। अब आंसर आपको किस फॉर्म में दिया है, आपको उस फॉर्म में इसको कर सकते हैं। यहाँ तक भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर चाहो तो एलसीएम ले इसका, ये इस प्रकार हो जाएगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब लास्ट इक्वेशन में बचता है क्या है, देखिए उसको भी कर लेते हैं हम। अब यहां पर क्या दिया है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, 3 पॉइंट दिए गए, कोलिनियर प्रूव करना बच्चे। यहां पर 3 पॉइंट्स को हमने क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। और लेकिन साथ में कहा कि लाइन का जो कंसेप्ट है उसका यूज कीजिए, स्लोप का यूज मत कीजिए। हमने 3 पॉइंट को स्लोप का यूज करके प्रूव किया था, लेकिन यहां पर यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ अ इक्वेशन जो रहेगी लाइन की, कैसे करेंगे। अब 3 पॉइंट क्या दिए, पर उनको लिख लेते हैं बच्चों। देखिए जो 3 पॉइंट आपको दिए लेट कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन आपका है लास्ट, लेट a 3 0 b -2 -2 और c जो आपका पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 8 2। अब बच्चों एक तो हम स्लोप से इसको प्रूव कर सकते हैं। स्लोप निकालने a का b से, b का c से, लाइन का स्लोप इक्वल आएगा तो कॉलिनियर है, इक्वल नहीं आया तो नॉट कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, तो आप यहाँ पर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उसका स्लोप फाइंड करें, लाइन का स्लोप फाइंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर स्लोप फाइंड करता हूँ ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 0 और x2 माइनस x1। तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा -5, माइनस कैंसल 2 अपॉन 5 आपका स्लोप आ जाएगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं लाइन की इन 2 पॉइंट से, y माइनस y1 y2 माइनस y1 आपका हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर m लिख सकते हैं इसके स्थान पर, x माइनस में x1। तो y1 आपका 0 रहेगा, y माइनस 0, m हमने निकाल लिया है पहले ही ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे, x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 आपका 3 रहेगा, तो सोल्व करें इसको, ये y हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x और ये 6 हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कॉलिनियर पॉइंट है, जो पॉइंट बचता है हम ये मान के चलें कि इस पर लाई करता है। अगर इस पर लाई करता है तो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू हमारे पास। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, देखिए 2x माइनस 5y माइनस 6 ये लेके चलें, और यहां पर जो x y यहां से पुट करोगे, x को 8 y को 2 पुट करें, x को 8 y को 2, तो क्या आएगा 8 हो जाए 16, ये 10 हो जाएगा माइनस 6, 16 माइनस 16 हो जाएगा 0 के इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो पॉइंट आर कॉलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर।
तो इस प्रकार भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हमें दी जाए उसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। एक एक्सरसाइज इसकी और बचती है, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो उसको अपने रिवाइज करना, अच्छे से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।